पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का मामला है। कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए की फराहमी से मुतालिक बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने यह बिल मुस्तरद कर दिया था। वफाकी काबीना के फैसले के बाद फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में भी 21 अरब रुपए का बिल पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए रकम की फराहमी के लिए बिल इसहाक डार ने पेश किया था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले यासिर, आपसे जानना चाहूँगी, बताएगा इस बिल से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से इंतखाबात चार्ज अखराजात से मुतल्लिक बिल आर्टिकल 81E के तहत जो है वो पेश किया गया और कमेटी ने इस बिल को पास करने की जो है वो मुखालफत की है। कौमी असम्बली ने मंजूरी दी तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उससे 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन के लिए जारी किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि जो अब ये कौमी असम्बली ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतल्लिक जो बिल है, फंडिंग का जो बिल है वो कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक बिल जो है वो जब कौमी असम्बली में पेश किया गया तो सप्लीमेंट्री ग्रांट की पहले कभी मंजूरी जो है वो नहीं ली जाती रही। इससे पहले मोहसिन लगारी ने ये कहा, उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात के फंड की जो फराहमी है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। लेकिन अब चूंकि ये कायमा कमेटी बराए खजाना जो कौमी असम्बली की है उसमें भी ये बिल भेजा गया, उसके बाद सेनेट की जो खजाना की कमेटी है वहां भी भेजा गया। दोनों कमेटियों से मुस्तरद होने के बाद अभी जब वजीर खजाना ने कौमी असम्बली के इजलास में ये दोबारा बात की, जो दोबारा बिल जो है वो आर्टिकल 81E के तहत पेश किया। अच्छा यासिर, ये बताइएगा इस बिल के मुस्तरद होने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया हुआ है सेक्रेटरी खजाना को इस मामले में, तो इस बिल के मुस्तरद होने से वहां की कार्रवाई में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जो कौमी असम्बली को जब ये 21 अरब रुपए की जो बिल जो आज ये पेश किया गया और इसको जो मुस्तरद किया गया है, ये 21 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इंतखाबात होने हैं उससे मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी कि जो फंड हैं वो जारी किए जाएं। अब चूंकि हुकूमत इस तमाम तर प्रोसेस पर इसमें बिल ले आई और बिल लाने के बाद ये कहा गया कि कायमा कमेटी को ये बिल भेजा जाएगा। कायमा कमेटी जो फाइनेंस की है उसको भेजा गया, फिर सेनेट की कायमा कमेटी को भेजा गया। तो दोनों कमेटियों से मुस्तरद होने के बाद अब ये बिल दोबारा से कौमी असम्बली में आया और यहाँ पर भी इसके ऊपर बहस हुई। लेकिन उसके बाद कौमी असम्बली ने इसको बिल को जो है वो कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। तो जब कौमी असम्बली ने और ईवान ने ये फैसला कर लिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं इसमें जो फंड देना है उसके लिए पैसे मौजूद नहीं है, अब ये पैसे अगर नहीं दिए जाएंगे तो इस वजह से इलेक्शन जो है वो रुक जाएगा। तो अब ये जो बिल है वो कसरत राय से मुस्तरद किया गया। तो अब उम्मीद ये है कि जो दोबारा से ये बिल जो है वो कमेटी में नहीं जाएगा क्योंकि मुस्तरद हो चुका है। और जब हमारी जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर ठीक है यासिर, हमारे साथ रहेगा। अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, बिल मुस्तरद सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि तलब किया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी बुलवाया गया है, सेक्रेटरी खजाना को बुलाया गया है, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया है, तो क्या इस बिल के मुस्तरद होने से वो जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, कल सेक्रेटरी खजाना को तलब किया गया है और कल सेक्रेटरी खजाना बताएंगे कि ये मामला मनी बिल की सूरत में पार्लियामान में चला गया था और पार्लियामान की कायमा कमेटियों ने और खुद इस पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने इसको मुस्तरद कर दिया। तो ये एक जवाब हुकूमत ने बना लिया उस पेशी से चंद घंटे कबल, और ऐसा लग रहा है कि ये तयशुदा था कि जब ये मामला टेकअप होना है, क्योंकि अभी इसको तवील आगे लेकर जाने की प्लानिंग थी गवर्नमेंट साइड पे। अभी मार्जिन था कायमा कमेटी के पास भी कई रोज जो थे ईद के बाद तक इवन सिफारिशात मुरतब करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 11 अप्रैल की जो रिपोर्ट है इलेक्शन कमेटी ऑफ पाकिस्तान की, उसके बाद इस मामले को चूंकि फौरी तौर पर टेकअप कर लिया और जो 14 तारीख को तलब कर लिया स्टेट बैंक के गवर्नर को और सेक्रेटरी खजाना को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, तो ऐसी सूरत में ये अब एक जवाब हुकूमत को मिल गया कि ये तो मनी बिल की सूरत में पेश किया गया था और पार्लियामेंट ने चूंकि इसको मुस्तरद कर दिया है, तो लेकिन अदालत जो है वो देखना होगा कि क्या इसको तस्लीम करती है या नहीं। जो माजी की कार्रवाई को देखा जाए तो अदालत तो इसको तस्लीम करती नजर नहीं आ रही और अदालत तो बर वक्त इंतखाबात चाहती है। और कल जब स्टेट बैंक के गवर्नर
जो पिक्चर पेश करेंगे, बताएंगे कि जो फंड्स की इस वक्त किस किस फॉर्म में ये फंड्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद सेक्रेटरी खजाना को अगर ये डायरेक्शन जारी की जाती है फंड रिलीज करने के हवाले से, 21 अरब रुपए रिलीज करने के हवाले से, तो वो उनके लिए बाइंडिंग होगी। लेकिन हुकूमत ने अपने तई इसको, जो पार्लिमान को एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है और एक कानूनी यानी आप कह रहे हैं कि हतमी तौर पे अभी ये नहीं कहा जा सकता, बिल मुस्तरद होने के बाद भी कंफ्यूजन बरकरार है और मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है और वहीं से फैसला होना है कि इलेक्शन होना है 14 मई को या नहीं होना। देखिए, अदालती डायरेक्शंस तो वाजे हैं कि ये डिसओबीडियंस इसको करार दिया गया। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई का इशारा दे रही है। अदालत इस मामले को आगे लेके चल रही है। अगरचे ये तमाम चीजें मंजर-ए-आम पर आ चुकी थी कि ये पार्लिमान में लेके जाने का मामला है, इसमें तो बुलाया ही सेक्रेटरी खजाना के, जो कि इंतजामी सरबराह है, रेलेवेंट इंतजामी सरबराह है, इसमें तो बुलाया ही गवर्नर स्टेट बैंक को, जिन्होंने बताना है इस वक्त जो पाकिस्तान के जो बैंक्स में और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो हुकूमत का कितना इस वक्त जो रकम है वो मौजूद है, और उसके बाद खुद अब अदालत इसका हल निकाल कर बताने जा रही है कि। लेकिन अदील, हमने देखा कल जो नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट से, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि फंड्स ना देना हुक्म उदूली है और इसके नताइज वाजे हैं। जब ऐवान ने इस बिल को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया तो फिर हुक्म उदूली का मुर्तकब कौन हुआ और तौहीन अदालत किस पर लग सकती है? फिर देखिए, अदालत ने तो ये नहीं कहा था कि इस मामले को पार्लिमान में लेके जाना है। अदालत ने तो ये कहा, अब अदालत तो ये कहती आ रही है कि ये जो फंड्स हैं आप लैपटॉप स्कीम में दे रहे हैं, आप फलाने तरक्याती काम में इतने अरब रुपया लगा रहे हैं, वहां से इसको निकाला जा सकता है। ये तो हुकूमत की हिकमत अमली थी इस मामले को पार्लिमान में लेके जाने के हवाले से, और पार्लिमान में लेके जाने के हवाले से ये जो आर्जी तौर पर एक जो शील्ड जरूर बन गई कि जी देखें पार्लियामेंट के फोरम पर, एक बड़े फोरम पर हम लेकर गए, उसने मुस्तरद कर दिया, और पार्लिमान की जो कार्रवाई होती है वो अदालत में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल वड़ाइच और यासिर हमारे साथ मौजूद थे।